नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, मैं हेमलता उपाध्याय आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज माघ मास गुप्त नवरात्रि का चौथा दिन है और चौथे दिन महाविद्या माँ भुवनेश्वरी और माँ कूष्मांडा की पूजा की जाती है। तो आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे माँ भुवनेश्वरी की कथा और श्री दुर्गा कवच। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ भुवनेश्वरी दुनिया की निर्माता और शासक हैं। भुवनेश्वरी नाम संस्कृत शब्द भुवन से लिया गया है, जिसका अर्थ है ब्रह्मांड, और ईश्वरी, जिसका अर्थ देवी या रानी है। उन्हें हिंदू परंपरा में 10 महाविद्या या ज्ञान देवी में से एक रूप में पूजा जाता है। देवी भुवनेश्वरी को कमल पर विराजमान 4 भुजाओं वाली एक सुंदर महिला के रूप में दर्शाया गया है। उसके विभिन्न संस्करणों में उसके 4 हाथों में एक फंदा, एक अंकुश, एक किताब और एक माला है। उनकी आइकोनोग्राफी में अक्सर उन्हें शक्ति के प्रतीक एक त्रिशूल या तलवार और एक मुकुट या खोपड़ियों की माला पहने हुए देखा गया है। फंदा और अंकुश नियंत्रण और मार्गदर्शन का प्रतिनिधित्व करते हैं। पुस्तक ज्ञान और सीखने का प्रतीक है और माला साधना प्रति उनकी भक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। उसे अक्सर विभिन्न आभूषणों से सजे लाल या हरे रंग के वस्त्र पहने चित्रित किया जाता है। भगवान भुवनेश्वरी के भक्तों का मानना है कि वह सारी सृष्टि और परम वास्तविकता का स्रोत है। ज्ञान और आध्यात्मिक विकास प्राप्त करने और बाधाओं को दूर करने और परिपक्वता को बढ़ावा देने के लिए उनकी पूजा की जाती है। देवी मूलाधार चक्र से जुड़ी हुई हैं। मूलाधार चक्र रीढ़ के आधार पर स्थित है और माना जाता है कि यह स्थिरता, सुरक्षा और अस्तित्व की हमारी भावना को नियंत्रित करता है। कहा जाता है कि भुवनेश्वरी की पूजा करने से इस चक्र को सक्रिय और संतुलित करने में मदद मिलती है। अभ्यासी में जमीन और स्थिरता की भावना को बढ़ावा मिलता है। इसलिए देवी भुवनेश्वरी हिंदू परंपरा में एक महत्वपूर्ण देवता है और इनकी शक्ति, ज्ञान और सुंदरता के लिए पूजनीय है। एक लोकप्रिय देवी भुवनेश्वरी की कहानी के अनुसार माँ भुवनेश्वरी लौकिक महासागर और अन्य महाविद्याओं से प्रकट हुई, जो राक्षस अंधकार के खिलाफ भगवान शिव की लड़ाई में सहायता करने के लिए थी। कहा जाता है कि देवियों ने भगवान शिव को राक्षस को हराने और ब्रह्मांड में संतुलन बहाल करने के लिए आवश्यक शक्ति या दिव्य ऊर्जा प्रदान की थी। मिथक के एक अन्य संस्करण में यह भी कहा जाता है कि भुवनेश्वरी भगवान ब्रह्मांड के निर्माता भगवान ब्रह्मा के सामने प्रकट हुए और उनसे पूरे ब्रह्मांड पर शासन करने की शक्ति प्रदान करने का अनुरोध किया। ब्रह्मा ने उनकी इच्छा पूरी की और वह ब्रह्मांड का अवतार बन गईं, जो सभी चीज़ों को बनाए रखने और नष्ट करने में सक्षम थी। देवी भुवनेश्वरी कहानी कहती है कि देवी भुवनेश्वरी को पृथ्वी का रूप धारण करने के लिए कहा जाता है और पृथ्वी या पृथ्वी के तत्व से जुड़ा हुआ है। पृथ्वी देवी के रूप में है। उन्हें भूमि की उर्वरता, वृद्धि और बहुतायत के लिए जिम्मेदार माना जाता है। हिंदू पौराणिक कथा में भुवनेश्वरी को अंतरिक्ष के तत्व से भी जोड़ा जाता है, जिसे प्राथमिक तत्व माना जाता है, जिसमें अन्य सभी तत्व उत्पन्न होते हैं, जैसे उसे सारी सृष्टि के स्रोत के रूप में देखा जाता है। आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं देवी भुवनेश्वरी की पूजा। हिंदू धर्म के अनुयायी आमतौर पर माँ भुवनेश्वरी मंत्र और ज्योतिष के माध्यम से देवी भुवनेश्वरी की पूजा करते हैं। पूजा में देवी को प्रसाद और प्रार्थना की एक श्रृंखला शामिल होती है और यह देवता की छवि या मूर्ति के सामने की जाती है। फूलों का चढ़ावा। देवी भुवनेश्वरी की पूजा करते समय ताजे फूल, विशेष रूप से लाल या सफ़ेद फूल चढ़ाना शुभ माना जाता है। अगरबत्ती जलाना पूजा एक अनिवार्य पहलू है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इससे आसपास का वातावरण शुद्ध होता है और पूजा के लिए अनुकूल माहौल बनता है। भक्ति और कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में देवी को फल और मिठाई का भोग लगाया जाता है। भक्त अक्सर देवी भुवनेश्वरी मंत्र का जाप करते हैं, जैसे भुवनेश्वरी अष्टकम या भुवनेश्वरी कवचम। देवी भुवनेश्वरी मंत्र के जाप से भक्तों के कष्ट दूर होते हैं। देवी की पूजा करते समय ध्यान एक और आम अभ्यास है। भक्त अक्सर देवी के रूप और गुणों का ध्यान करते हैं और आध्यात्मिक विकास और आंतरिक शांति के लिए उनका आशीर्वाद मांगते हैं। देवी भुवनेश्वरी की पूजा करने के लिए यंत्रों, रहस्यमय आकृतियों या
ज्यामितीय आकृतियों का भी उपयोग किया जाता है। देवी भुवनेश्वरी यंत्र को देवी का आशीर्वाद प्राप्त करने और जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए देवी भुवनेश्वरी यंत्र को एक शक्तिशाली उपकरण माना जाता है। माँ भुवनेश्वरी 10 महाविद्याओं में चतुर्थ स्वरूप विद्या मानी जाती है। माँ भुवनेश्वरी को तीनों लोकों की माई माना जाता है। माँ भुवनेश्वरी साक्षात पूरे संसार को धारण करती है और इसका पालन पोषण करती है। माँ भुवनेश्वरी को जगत माता और जगत धात्री के नाम से भी पुकारा जाता है। माँ भुवनेश्वरी आकाश, वायु, पृथ्वी, अग्नि और जल का निर्माण करती है। शास्त्रों में माँ भुवनेश्वरी को मूल प्रकृति कहते हैं। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि माँ भुवनेश्वरी भगवान शिव के वाम भाग में सदैव विराजमान रहती हैं और इनकी पूजा करने से अपार ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। जीवन की सभी समस्याएं दूर होती हैं। माँ भुवनेश्वरी की पूजा करने वाले भक्तों की सभी मनोकामनाएं बहुत ही शीघ्र पूरी हो जाती हैं। माँ भुवनेश्वरी को शक्ति और सृष्टि कर्म में महालक्ष्मी स्वरूप माना जाता है। आदिशक्ति भगवती माँ भुवनेश्वरी भगवान शिव की सभी लीलाओं में उनकी सहचर सदा उनके साथ साथ रहती हैं। माँ भुवनेश्वरी का स्वरूप बहुत ही सौम्य और इनकी समस्त अंग कांति से परिपूर्ण है। यह अपने सभी भक्तों को अभय और समस्त सिद्धियां प्रदान करती हैं। देवी पुराण में बताया गया है कि मूल प्रकृति का दूसरा नाम भुवनेश्वरी है। माँ भुवनेश्वरी के श्रीअंगों से प्रातः काल की सूर्य के समान आभा निकलती रहती है। माँ अपने मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट धारण करती हैं। इनके 3 नेत्र हैं और इनके मुख पर हमेशा मुस्कान छाई रहती है। माँ भुवनेश्वरी देवी की भुजाओं के पास में अंकुश व्रत अभय मुद्रा विराजमान रहती है। गुप्त नवरात्रि में माँ भुवनेश्वरी की पूजा करने के लिए सबसे पहले स्नान करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। आप आज के दिन लाल या फिर हरे या फिर नारंगी रंग के वस्त्रों का प्रयोग कर सकते हैं। आप किसी एकांत कमरे में या अपने घर की पूजा कक्ष में पूर्व दिशा की ओर मुँह करके बैठ जाइएगा। पूजा करने के लिए हमेशा उन्हीं आसन का प्रयोग करें। अब अपने सामने एक लकड़ी की चौकी पर साफ वस्त्र बिछाकर उस पर गंगा जल छिड़क कर शुद्ध कर लें। अब एक प्लेट में रखे उस रोली से त्रिकोण और का निर्माण करें। अब इस त्रिकोण से अखंडित अक्षत भर दें। अब इन अक्षतों पर सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त भुवनेश्वरी यंत्र की स्थापना करें। भुवनेश्वरी यंत्र में समक्ष अक्षत की 10 डेरियां बनाएं और इन डेरियों के ऊपर क्रमशः एक एक लघु नारियल स्थापित करें। अब इन सभी लघु नारियल पर क्रमशः रोली का तिलक लगाएं। इसके बाद भुवनेश्वरी यंत्र के समक्ष शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें और यंत्र का पूजन करें, ध्यान करें। अब दोनों हाथों जोड़कर माँ भुवनेश्वरी का सच्चे मन से ध्यान करके धूप दीप अक्षत पुष्प आदि से पूजा करें। फिर भुवनेश्वरी महाविद्या मंत्र का जप करें। आप ओम देवी भुवनेश्वरी नमः इस मंत्र का जाप कर सकते। मंत्र का जप हमेशा सफेद धागे की माला से ही करना चाहिए। यदि आप मंत्र का जप नहीं कर रहे हैं तो आप केवल सच्चे मन से माँ भगवती से महाविद्या माँ भुवनेश्वरी से प्रार्थना करके उनसे अपनी मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना कर सकते हैं, उनका ध्यान कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो माँ भुवनेश्वरी की पूजा किसी भी शिव मंदिर में जाकर भी कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले किसी भी शिव मंदिर में जाकर षोडशोपचार द्वारा माँ भगवती भुवनेश्वरी का पूजन करें। अब गाय के घी का दीपक जलाएं, कपूर जला करके धूप जलाएं। माँ भुवनेश्वरी को सफेद पुष्प, चंदन, अक्षत और इत्र अर्पित करें। दूध और शहद अर्पित करें। साथ ही माँ भुवनेश्वरी को मावे या मावे से बनी कोई भी मिठाई का भोग लगाएं। इसके बाद आप ओम श्री भुवनेश्वराय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें। माँ भुवनेश्वरी की पूजा करने के बाद माँ को चढ़ाए गए भोग को किसी भी सुहागिन महिला को आप दे सकते हैं और अगर ऐसा करना संभव ना हो तो आप माँ पार्वती जी के चरणों में भी इस प्रसाद को अर्पित कर सकते हैं। यदि आप ऐश्वर्य प्राप्त करना चाहते हैं तो माँ भुवनेश्वरी पर रात रानी का इत्र अर्पित करें। पारिवारिक समस्याओं को दूर करने के लिए माँ भुवनेश्वरी को 12 सफेद पुष्प अर्पित करें। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है, उसकी पूर्ति आप चाहते हैं तो माँ भुवनेश्वरी पर चढ़े हुए अक्षतों को आप अपने घर में किसी सुरक्षित जगह पर छुपाकर रख दें। मनोकामना पूर्ति होने के बाद उन अक्षतों को आप विसर्जन कर दें। माँ भुवनेश्वरी की पूजा में कुछ बातों का भी ध्यान रखना होता है। महाविद्या माँ भुवनेश्वरी की उपासना करने के लिए उपासक को सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित भुवनेश्वरी यंत्र, सफेद हकीक या रुद्राक्ष की माला से 10 लघु नारियल या 3 चीजें होना अति आवश्यक होता है। लघु नारियल का वास्तु शास्त्र में विशेष महत्व बताया गया है। दरअसल जो छोटे नारियल होते हैं उन्हें ही लघु नारियल कहते हैं। लघु नारियल को पूजा घर में रखना बहुत ही शुभ माना जाता है।
लघु नारियल की पूजा करने से घर में धन संबंधी समस्याएं दूर हो जाती हैं। माँ भुवनेश्वरी की साधना हमेशा सुबह 4 बजे से 6 बजे के बीच या फिर रात में 10:15 बजे के बाद जो है करनी चाहिए। माँ की पूजा करने के बाद भुवनेश्वरी कवच का पाठ अवश्य करना चाहिए। माँ भुवनेश्वरी की यह साधना 11 दिनों की होती है। जो तांत्रिक लोग होते हैं उनके लिए ये नियम है, लेकिन जो लोग केवल गुप्त नवरात्रि में बहुत ही सरल साधना आसान विधि से व्रत कर रहे हैं, उन्हें केवल सरल विधि से माँ भुवनेश्वरी की पूजा बाकी दिनों की तरह करनी चाहिए। माँ भुवनेश्वरी की साधना करते समय उपासक को पूरी आस्था के साथ सभी नियमों का पालन करना चाहिए। साधक को माँ भुवनेश्वरी की साधना उपासना से जुड़ी ही सभी जानकारियों को पूर्ण रूप से गोपनीय रखना चाहिए, गुप्त रखना चाहिए, नहीं तो पूजा सफल नहीं होती है। 11 दिनों के बाद पूजा संपन्न करने के बाद भुवनेश्वरी यंत्र को अपने घर के मंदिर या तिजोरी में लाल वस्त्र में बांधकर 1 साल के लिए रख देना चाहिए। पूजा में इस्तेमाल की गई सभी सामग्री को नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए या किसी पीपल के पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर दबा देना चाहिए। सामग्री का विसर्जन अगले दिन करना चाहिए। इस प्रकार से माँ भुवनेश्वरी की पूजा करने से आपकी साधना पूर्ण हो जाएगी और आपके ऊपर माँ भुवनेश्वरी की असीम कृपा सदा बनी रहेगी। माँ भुवनेश्वरी की साधना करने से मनुष्य को ज्ञान, धन, सम्मान और प्रतिष्ठित की प्राप्ति होती है। अब सुनिए श्री दुर्गा कवच का पाठ। मार्कंडेय जी ने कहा, हे पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला हो और जो अब तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। ब्राह्मण, ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है जो गोपनीय से ही परम गोपनीय, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। महामुने, उसे श्रवण करो। प्रथम नाम शैलपुत्री है, दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है, तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है, चौथी मूर्ति को कुष्मांडा कहते हैं, पांचवी दुर्गा का नाम स्कंद माता है, देवी की छठी रूप को कात्यायनी कहते हैं, सातवां कालरात्रि और 8वां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है, नवी दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से गिर गया हो या फिर विषम संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त हुए हो, उनका कभी कोई अमंगल नहीं होता। युद्ध समय संकट में पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं दिखाई देती, उन्हें शोक, दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया है उनका निश्चय ही अभिद होता है। देवी स्वरी जो तुम्हारा चिंतन करते हो उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती है, वाराही वैश्य पर सवारी करती है, ऐन्द्री का वाहन ऐरावत हाथी है, वैष्णवी देवी गरुड़ पर ही आसन जमाती है, माहेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होती है, कौमारी का वाहन मयूर है, भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है और हाथों में कमल धारण किए हुए है। वृषभ पर आरूढ़ ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है, ब्राह्मी देवी हंस पर बैठी हुई है और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित है। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों संपन्न है। इनके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित है। ये संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई हैं और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूषल, कीटक और तोमर पशु तथा पाश, कुंतर, त्रिशूल एवं उत्तम सारंग धनु आदि अस्त्र अपने हाथों में धारण करती हैं। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभयदान देना और देवताओं का कल्याण करना, यही उनके शस्त्र धारण का उद्देश्य है। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान और महान उत्साहवारी देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बिके मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्री मेरी रक्षा करें, अग्निकोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में वाराही, नैऋत्य कोण में खड़गदानी मेरी रक्षा करें, पश्चिम दिशा में वारुणी, वायव्य कोण में नग पर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करें, उत्तर दिशा में कोमली और ईशान कोण में सूलधानी देवी रक्षा करें। ब्रह्माणी, तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो और वैष्णवी देवी तुम नीचे की ओर से मेरी रक्षा करो। इसी प्रकार सबको अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी दसों दिशाओं में मेरी रक्षा करें। जय आगे से विजय पीछे की ओर से मेरी रक्षा करें। वाम भाग में अजिता और दक्षिणा भाग में अपराजिता रक्षा करें। गोतनी शिखा की रक्षा करें। माँ मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करें। ललाट में मालाधारी रक्षा करें और यशविनी देवी मेरी भौं का संरक्षण करें। भौं के मध्य भाग में त्रिनेत्र और नथनों के मकर देवी रक्षा करें। ललाट में मालाधारी रक्षा करें और यशविनी देवी मेरी भौं का संरक्षण करें। भौं के मध्य भाग में त्रिनेत्र और नथनों के मकटा देवी रक्षा करें। नासिका में सुगंधर, ऊपर की ओट में चचका देवी रक्षा करें। नीचे की ओट में अमृत कला तथा जिव्या में सरस्वती देवी रक्षा करें। कौमारी दांतों की ओर चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करें। चित्रघंटा गले की घाटी कर महामाया तालु में रहकर रक्षा करें। कामाक्षी थोड़ी की और सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करें। भद्रकाली ग्रीवा में दर्धनराज पृष्ठवंश में रहकर रक्षा करें। कंठ के भारी भाग में नीली ग्रीवा, कंठ की नली में नलकुरी रक्षा करें। दोनों कंधों में खड़गनी और मेरी दोनों भुजाओं वज्रधारी रक्षा करें। दोनों हाथों में दंडनी और अंगुलियों में अंबिका रक्षा करें। सुली सुली नखों की रक्षा करें।
कुलेश्वरी कुशी में रहकर रक्षा करें। महादेवी दोनों स्तनों की और शोकनाशिनी मन की रक्षा करें। ललिता देवी हृदय में और सूलधारणी देवी उदर में रहकर रक्षा करें। नाभि में कामनी और वह की गोश्वरी रक्षा करें। पूतना और कामिका लिंगी और महेश वाहिनी बुधा की रक्षा करें। भगवती कटी भाग में और विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करें। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महावाला देवी दोनों पिलियों की रक्षा करें। नारसिंगी दोनों घुटियों की और तेजस्वी देवी दोनों चरणों के पृष्ठभाग की रक्षा करें। श्री देवी पैरों की अंगुलियों में और तलवासी पैरों के तलुओं में रखकर रक्षा करें। अपनी दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दशकराली देवी नखों की और दर्वकेशनी देवी केशों की रक्षा करें। रोमा बालियों के छिद्रों में कुबेरी और त्वचा की बागेश्वरी देवी रक्षा करें। पार्वती देवी रक्तमाजा मासा मासंडी मेदक की रक्षा करें। आंतों की कालाती और पित्त की मुक्तेश्वरी रक्षा करें। मूलाधार आदि कमल कोशों में पज्ञवती देवी कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करें। नख की तेज की ज्वालामुखी रक्षा करें, जिसका किसी भी अस्त्र भेदन नहीं हो सकता। विज्ञा देवी शरीर की समस्त संधियों में रहकर रक्षा करें। ब्रह्माणी आप मेरे वीर की रक्षा करें। क्षत्रिय सुछाया की तथा धर्म धारणी देवी मेरे अहंकार मन और बुद्धि की रक्षा करें। हाथ में वज्र धारण करने वाली वज्रहस्ता देवी मेरे प्राण की रक्षा करें। मेरे प्राण अपान व्यान उद्दान समान वायु की रक्षा करें। कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण शुभना मेरे प्राण की रक्षा करें। रस रूप गंध शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करें तथा सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण रक्षा नारायणी देवी करें। वाराही आयु की रक्षा करें। वैष्णवी धर्म की रक्षा करें तथा चक्राणी देवी अस्कीति लक्ष्मी धन तथा विद्या की रक्षा करें। इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करें। चंडिके तो मेरे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करें। भैरवी पत्नी की रक्षा करें। मेरे पद की सुपथा तथा मार्ग की क्षेम की रक्षा करें। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करें तथा सब ओर से व्याप्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करें। देवी जो स्थान कवच में नहीं कहा गई तीव्र रक्षा से रहते हुए सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशाली और पापनाशनी हो। यदि अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के पग भी न जाए। कवच का पाठ करके ही यात्रा करे। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मन से जहाँ जहाँ भी जाता है वहां उसे धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं को सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। जिस अविष्ट वस्तु का चिंतन करता है उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष पति पर तुलना रहित मान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। बुद्धि की समझ की पराजय नहीं होती तथा तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्या के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे देवी कला प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं, अब वह अपन मृत्यु से रहे 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। मकड़ी चेचक और कुड़ आदि से उसकी संपूर्ण व्याधि नष्ट हो जाती है। कनेर भाग अफीम धतूरे आदि का स्थावर विष सांप बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जंगम विष ताइफन और तेल के संयुक्त आदि से बने वाला कृत्रिम विष सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं। उनका कोई असर नहीं होता। इस पति पर मारण मोहन आदि जितने आविचारिक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार जितने मंत्र ग्रंथ होते हैं वे सब इस कवच को देह में धारण कर लेने पर उस मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। यही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता आकाशचारी देव विशेल जल के संबंध से प्रकट होने वाले गढ़ उपदेश मात्र सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले कुल देवता कुल देवता मानव डांगनी सांगनी अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवती भयानक डांकनी ग्रह भूत पिशाच गंधर्व राजा ब्रह्म राजा बेताल कुष्मांड भैरव आदि निष्कारित देवता भी हृदय में कवच धारण के रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राज सम्मान वृद्धि प्राप्त होती है। यह कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल पर पुरस्कार वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सबसे चंडिका का पाठ करता है उसकी जब तक वन पर्वत और कानों सहित यह पृथ्वी टिकी रहती है तब तक यहाँ पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से नित्य परम पद को प्राप्त होता है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है और कल्याण में शिव का आनंद का भागी होता है। बोली दुर्गे मैया की जय। खीरापति मैया की जय।